हाँ दोस्तों, तो लाइव स्ट्रीम की दिक्कत की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए मुझे ये क्लास आपको रिकॉर्डेड देनी पड़ रही है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में अपना जो ये पहला प्रोग्राम था, सिंपल फंक्शन टू चेक वेदर एक्स इज इवन और ऑड, ये बहुत अच्छे से क्लियर किया था। और आज हम ये दो प्रोग्राम को क्लियर कर लेते हैं, चेक प्राइम नंबर और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर किस तरीके से काम करेगा और होते क्या है प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा था, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया था और हमारी जो स्ट्रीम थी वो दिक्कत करने लगी थी। ठीक है, आप लोग को ये प्रोग्राम शो नहीं हुआ था, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं इसी प्रोग्राम को। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, मतलब प्राइम नंबर छोड़िए, पहले ये बताइए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? आपके प्राकृतिक संख्याएं जो कि आपकी 1 2 3 4 से लेके स्टार्टेड होती हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, मतलब एक, मतलब खुद से ना हो, उसको छोड़ के जो वैल्यू होती है वो प्राइम नंबर होती है। मतलब जैसे कि आपके जितने भी, एक को छोड़ दें, इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो नेचुरल नंबर को छोड़ के, उसके बाद वो जितने भी उसके जो फैक्टर बनेंगे, दो या दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए, तो वो कैसे होते हैं, वो आपका प्राइम नंबर होता है। मतलब अब जैसे कि कोई वैल्यू है 11, ठीक है, अगर कोई वैल्यू है 11 तो वो किससे डिवाइड हो सकती है? एक तो वो खुद से हो सकती है और एक से हो सकती है ना। तो इसीलिए 11 क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब ये क्या, अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग पे चलता हूँ और समझाता हूँ। एन एन वो नंबर है जो कि हम यूज़र से एंटर करवा रहे हैं, मतलब वो नंबर जो हम चेक करेंगे कि ये प्राइम है या नहीं। फिर हमने एंटर यूज़र से नंबर एंटर करवाने के बाद नेक्स्ट लाइन जो हमारी कोड की थी वो लिखी थी हमने, इफ़ नंबर जो है वो 2 से छोटा है तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल जाए, तो उस कंडीशन में हमें प्राइम नंबर मिल जाए मैसेज में। ठीक है, तो उसके बाद हमने एल्स कंडीशंस लगाई। अब एल्स कंडीशंस का यूज़ किया, तो उसके बाद एल्स कंडीशंस में हमने क्या करा, यहाँ पे एक रेंज प्रोवाइड कर देते हैं फॉर लूप के साथ, फॉर आई इन रेंज। अब देखो यहाँ पे नंबर जो है आपका n-1 तक चलता रहेगा। ठीक है, और 2 से 10 तक की वैल्यू चेक होगी क्योंकि हमारा नंबर क्या है, 11 है। ठीक है, 1 से तो वो खुद से डिवाइड होता है और 10 के बाद 11 आता है, तो 11 वो खुद से डिवाइड होगा, तो हम कहाँ तक चेक करेंगे, 2 से 10 तक की वैल्यू चेक करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 से n तक का हमने फिर यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, इफ़ n जो है मॉड i डबल इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है तो हमें क्या मैसेज मिल जाए, हमें मिल जाए प्राइम नंबर। ठीक है, सॉरी नॉट अ प्राइम नंबर, और हम उस कंडीशंस को ब्रेक कर दें। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये इफ़ की कंडीशन गलत हो जाती है, ये वाली कंडीशन गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तब हमारा फॉर के सिंटैक्स के बाद जो फॉर का सिंटैक्स है उसी का ये एल्स पार्ट है। ये किसका एल्स पार्ट है, ये है फॉर का एल्स पार्ट। ठीक है, तो इसी का जो एल्स पार्ट है वो हमें क्या प्रोवाइड कर दे, वो हमें नंबर इज प्राइम नंबर प्रोवाइड कर दे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक प्रोग्राम था प्राइम नंबर का, है ना। इसको चीज़ को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अब इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, एंटर अ नंबर, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 11। ठीक है, नंबर इस प्राइम मिल गया। अब यहीं पे मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और अब नंबर देता हूँ, क्या देता हूँ, 4, नॉट अ प्राइम। क्यों? क्योंकि आपका एक से है, 2 से है, 4 से खुद से 2 से ज़्यादा है ना, तो इसीलिए आपका क्या हो गया, ये नॉट अ प्राइम हो गया। ठीक है, तो ये तो था आपका प्राइम नंबर का। ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये प्रोग्राम की लिस्ट जो भी हम अब प्रोग्रामिंग करेंगे, चाहे तो आप इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्लियरली आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, अगर मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये प्रोग्राम भी प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो अगला हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो कौन सा है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है हमारा, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। अब आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, ये भी हम देख लेते हैं कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या है और ये किस तरीके से आपका काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अब आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर जो हैं वो क्या होते हैं। अब इसके लिए सिंपल से आपके पास एक जो, जैसे कि हमने भी प्राइम नंबर को चेक किया था, बहुत ही आसानी से देखा था कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, है ना। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से प्राइम नंबर मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकलता है। सिंपल है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए मतलब जितनी भी डिजिट होती हैं, अगर 3 डिजिट है, मान लेते हैं जैसे 153 का ही ले लेते हैं, 153 है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो इनका 3 का क्यूब निकलेगा। कैसे निकलेगा, 1 का क्यूब, 1 मल्टीप्लाई 3 और प्लस
5 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे अब 1 मल्टीप्लाई 3 1 आएगा, प्लस देखिए 1 आया, फिर इसके बाद प्लस, अब इसका आएगा 5 का क्यूब कितना आएगा 125, 125 प्लस, और 3 का कितना आएगा 27। ठीक है, ये आपका कितना हो गया। ठीक है, तो ये आपका 153। देख लीजिए, मैं इसको आपको कैलकुलेटर से दिखा देता हूँ। देखिए सिंपल, मैं आपको सामने ये भी चीज़ दिखा देता हूँ। 1 का क्यूब 1 प्लस 125, 5 का क्यूब हो गया ये, प्लस 3 का क्यूब कितना है 27, कितना आ गया 153, 153। मतलब जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उसकी वही वैल्यू हमें अगर मिल जाती है तो वो कैसी वैल्यू होती है, वो हमारी आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप। चलिए अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में करने के लिए हमने यहाँ पे सिंपली क्या करा है, सिंपली यहाँ पे हमने एक यूजर से हमेशा की तरह एक वैल्यू एंटर करवा लेते हैं, या हम खुद ही प्रोवाइड कर दें तो हम यूजर से एंटर करवा लेते हैं। तो अपनी कमांड लिख लेते हैं इंट इनपुट, और यहाँ पे क्या मैसेज देते हैं एंटर। देखिए यूजर से इस तरीके से आप आदत डाल लीजिए करने का, वो सही रहता है। नंबर टू चेक फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, डबल कोटेशन क्लोज, डबल ब्रैकेट बंद। ये हो गया, क्लियर हो गया सिंटैक्स। अब ये इस लाइन का तो मतलब क्लियर है ना आपको, क्या कि आई की वैल्यू हमने यूज़र से एंटर करवा ली। ठीक है, अब जो वैल्यू हमने एंटर करवाई है, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो आपका 153 है, अगर इसका हमें कैलकुलेशन करने के बाद 153 ही मिले तभी वो आपकी वैल्यू कैसी रहेगी, आर्मस्ट्रॉन्ग रहेगी। मतलब आपकी जो यूज़र एंटर कर रहा है वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेंज होगी तो हम कंपेयर किससे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, या ओरिजिनल ओरिजिनल नाम का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ओरिजिनल नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और इसमें क्या असाइन कर दी, आई की वैल्यू। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर लग गया, तो आई की वैल्यू इसमें हमने क्या कर दी, असाइन कर दी। ठीक है, अब आई की वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना आई की वैल्यू असाइन करने के बाद। फिर उसके बाद अब हमें सम भी करना है वैल्यू का, जो वैल्यू आएगी उसको सम भी करना है, तो एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें भी ज़ीरो वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ज़ीरो वैल्यू असाइन करने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, व्हाइल की कंडीशन लगाएंगे। अभी जब हमने व्हाइल की कंडीशन पढ़ी थी तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था व्हाइल कंडीशन क्यों लगाई जाती है। अब हमने जो हमारा मतलब जो यूज़र ने एंटर की है वैल्यू, वो वैल्यू चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि वैल्यू जो है आपकी 0 से ग्रेटर। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है इसका, तो स्टेटमेंट है सम इज इक्वल टू सम प्लस, क्यों, देखिए सम ही तो आएगा ना, सम प्लस, अब देखिए चीज के यहाँ पे आई मॉड 10। ठीक है, ऐसे ही आपका क्यूब निकलेगा, मल्टीप्लाई 3 वैल्यू हैं और 3 बार हम इसको दे देते हैं आई मॉड 10, फिर से मल्टीप्लाई, फिर से आई मॉड 10 ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ पे चीज़ क्लियर है। अब ये क्या चीज़ करेगा, यहाँ पे ये सम की वैल्यू, जो आपकी सम की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू आएगी, मतलब अब जैसे कि 3 वैल्यू है या फिर आपका 3 का क्यूब करना है। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 153 से आप चलोगे तो पहले 3 का क्यूब कितना आएगा, है ना, तो 3, यहाँ पे 3, अब मैं इसको ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे 3 हो गया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 3 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी हुई, और सम की वैल्यू कितनी है आपके पास, सम की वैल्यू है आपके पास 0,
जो कि अभी हमने ऊपर असाइन की है ना। तो 0 यहाँ पे अब कितनी वैल्यू पहुँच जाएगी, 27 वैल्यू पहुँच जाएगी। ठीक है, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 27 हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम जब हम 5 के लिए करेंगे, ठीक है, तब उस समय ये कैसी हो जाएगी, तब ये आपकी वैल्यू उस टाइम पे 27 हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ अभी, रुकिए। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिर इसके बाद आई इजकल टू आई फ्लोर डिवीज़न का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, फ्लोर डिवीज़न क्या काम करता है कि वो आपकी पॉइंट के बाद की वैल्यू जो होती है फ्लोट वैल्यू, वो नहीं लेता है या लेता है, ये बताइए। वो कैसी वैल्यू लेगा, उससे पहले पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये चेक किया है, और जैसे ही वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, तब ये 0 के बाद मतलब तीनों कंडीशन के साथ, जैसे हमारा 153 का एग्जाम्पल है, तो 153 के साथ ये कैलकुलेशन करेगा, और जैसे ही उसकी वैल्यू इसको 0 मिल जाएगी, मतलब 0 पॉइंट में कुछ मिल जाएगी, तो वैल्यू तो 0 रहनी है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तब जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 ग्रेटर देन 0, तब उसकी कंडीशंस को कैसा करेगा, तो यहाँ पे उसकी कंडीशंस को यहीं पे रोक देगा। और जो हमारा इफ़ का कंडीशन है, इफ़, अब इफ़ क्या है, इफ़ हमारा जो वेरिएबल है वो ओरिजिनल वैल्यू का, अगर वो बराबर होता है सम वैल्यू के, ठीक है, अगर वो सम वैल्यू के बराबर होता है, तो हमें क्या मिल जाए, तो हमें प्रिंट मिल जाए, तो हमें प्रिंट मिल जाए, क्या प्रिंट मिल जाए, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या मिल जाए, तो हमें इसका एल्स पार्ट मिल जाए, एल्स, और एल्स में हमें क्या मिल जाए, इसमें भी मिल जाए मैसेज एक। अब वो मैसेज कैसा होगा, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार कि कोई एरर तो नहीं है, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं अपने डेस्कटॉप पे ही फोल्डर जो आपका बना हुआ था पाइथन का, उस फोल्डर में आर्मस्ट्रॉन्ग नाम से इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, चेक फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग, तो मैं 5-3 का एग्जाम्पल दिया था, वही वैल्यू एंटर करता हूँ, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपको चीज़ क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यू जो है आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। मैं आपको इसको फिर से एक चीज़ को समझाता हूँ, आप उसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अभी बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो आई की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, यहाँ पे आई की वैल्यू हमने लिखी थी 153, हमने आई की वैल्यू लिखी थी, और हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू था वो कितना था, वो भी हमारा 153 रहेगा, है ना। और फिर उसके बाद में हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, हमने लगाया था सम इज इक्वल टू सम प्लस आई मॉड 10, ठीक है, और मल्टीप्लाई आई मॉड 10 और मल्टीप्लाई आई मॉड 10। अब इस कंडीशन से क्या होगा कि वैल्यू जो है, जैसे आपका 3 है यहाँ पे, ये 3 है फर्स्ट, तो यहाँ पे अभी तो सम की वैल्यू कितनी है, सम भी हमारा कितना था, सम हमारा था यहाँ पे, सम हमने डिक्लेयर किया था 0, तो यहाँ पे अब सम की वैल्यू कितनी थी, 0 प्लस, अब आई के साथ कितनी है आई, यहाँ पे आई की वैल्यू 3, इसी ऐसे ही आपका निकलेगा पावर इसका क्यूब, 3 गुणा 3। ठीक है, इससे आपको वैल्यू कितनी मिली, 27। तो नेक्स्ट टाइम वैल्यू आपकी सम की कितनी हो गई, यहाँ पे अब 27 हो गई, 27 प्लस, अब 5 के लिए चेक करेगा, अब किसके लिए चेक करेगा, 5 के लिए चेक करेगा, तो 5 के लिए यहाँ पे कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब कितना हो गया यहाँ पे 125, ये हो गया, और फिर आपको 27 प्लस हो गया, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आती है 1। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, जस्ट वेट,
यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 152, ठीक है, प्लस और फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 1 का क्यूब बचा है, 1 का क्यूब, तो हमने 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, तो कितनी हो गई ये वैल्यू आपकी 153। तो सम इज इक्वल टू आपके पास कितना वैल्यू मिल गया, 153, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि जो वैल्यू थी वो आपको किस तरीके से कब कब आपके सामने ऐसे कंडीशंस कब कब फॉलो होंगी, ठीक है, जिससे आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकल के आएगा। आई होप आपको ये जो लॉजिक है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी लाइव स्ट्रीम जल्दी से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रखी है इसलिए वो दिक्कत कर रहा है लाइव स्ट्रीम में। हम जल्दी से लाइव स्ट्रीम भी तैयार कर लेंगे और आपके टॉपिक्स जो हैं वो जल्दी से क्लियर करते हैं। फिलहाल आज के लिए आपका जो प्राइम नंबर था और आर्मस्ट्रॉन्ग, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं और आप कोशिश कीजिएगा इनको अपने आप अगर करने का, और इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए ठीक है।